फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है टीपू सुल्तान की सच्ची कहानी, टीपू सुल्तान बाय खान सर। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। शासक जय श्री राम। और उधर निकला हैदर अली, अल्लाह अकबर। ओ माय गॉड, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और कहता है कि सर वो लाश जो हम लोग मारे हैं ना, हम लोग गिने हैं लोग लगभग 150 लाश। चाइना झूठ बोल रहा है 56 गो लाश है, हम लोग गिने हैं लोग 150 को। और लेकिन गिन रहे थे लोग, यो दिक्कत था, इतना अंधेरा था कि समझे में नहीं आ रहा था कि अपना फौजी है कि दूसरे का है। हम लोगों को तो एगो को लेके आए थे, लोग समझ रहे थे कि हम ही लोग का है। रोशनी हुआ तो देखे कि चाइनीज है तो फिर मारे लोग उसको। तुम सफल तभी होगे जब जीत और हार दोनों तुम्हारे हाथ में हो। टीपू सुल्तान को अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ने के हर हाल में थे सब। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आए थे लोग यहाँ पर, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सुसाइड बैग को बड़ा करना है। जिंदगी में कभी कोई सीक्रेट बात हो तो अपने करीबी दोस्त को भी मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अगल बगल के पड़ोस वाले सोचे सब कि सबको कहीं खाना वाना में फंसा दिया जाए, ये कर दिया जाए। हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज जहां हम लोग की कोई गलती नहीं थी, वहां हम लोग 10 गो बात सुन के बर्दाश्त किए थे। बहुत ऐसा चीज, जहर का घोंट, मतलब एक होता है ना कि मैक्सिमम लेवल की, अब उससे हिल जाओगे तो वीर ससुरा कुछ कर देंगे हम। लेकिन आदमी बर्दाश्त किया। मम्मी भी समझाती थी कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। और अभी तो दूर से नमस्कार करता है, आप हमको भूल गए हैं खान साहब। हम कहे नहीं भूले बेटा, नहीं भूले, अभी हम कभी नहीं भूल सकते आपको। अभी तो हम और वेट कर रहे हैं, अभी और वेट कर रहे हैं। आप रुकिए ना, हम आपको अभी हम यहीं पे आपको नरक दिखाएंगे। कहेगा एक बात नहीं बताना तो सहेली से कभी जानती हो, ऐसा ऐसा बात है, किसी से बताना नहीं। पूरा हॉस्टल बता देगी, कहेगी किसी से बताना नहीं। मैसूर के संस्थापक हैदर अली। हैदर अली बहुत ही योग्य व्यक्ति, डिसिप्लिन, शासन वगैरह सब कुछ इन लोगों में सही था। कभी नहीं देखेंगे कि सब उल्टा पुल्टा काम किया। सब धार्मिक रूप से ये भी लोग सहिष्णु थे, कभी हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव वाली भावना नहीं थी। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था दक्षिण में बहुत जबरदस्त रणनीति से चल रहा था। हैदर अली का बेटा क्या था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया था। उनको पता था कि अंग्रेजों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो फ्रांसीसी कर सकते हैं। अतः ये फ्रांसीसियों को जिंदा रखना चाहता था। लेकिन बैल ससुरे वांडीवास के युद्ध में अपने न कुचा गया से कि अपने कर्म फोड़ लिया सब। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटा थे। इसके बाद इनके जितना बेटा उटा हो गया सबको मार दिया सब अंग्रेज वगैरह। देखिए, हैदर अली की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी कूटनीति की वजह से अंग्रेजों के आंख में हैदर अली खटकने लगे थे। और हैदर अली तनी बिखिया शासक थे। बिखिया का मतलब सोचते हैं तुरत्ते में घुसिया जाना, कैसे हो जाएगा यहाँ पर। तो अंग्रेजों से ये क्या हो जाता है, लड़ जाते थे। और याद रखिएगा, बड़े इंसान से आप कभी गुस्सा में नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बड़े इंसान के पास पैसा, पहुंच, दिमाग, सब चीज होता है। वो अपने हिसाब से पूरी तरह से फिट हो जाएगा और उसके बाद आपको उकसा देगा। समझ में आएगा कि नहीं? और आप कभी भी उस टाइप का काम नहीं करेंगे। चाइना ने कोरोना फैलाया, अपने वैक्सीन बना लिया, कोरोना को कंट्रोल कर लिया। जब भारत में कोरोना पीक पे था तो गलवान घाटी में घुस गया। यहाँ मोदी पागल बैठल है, कहा कि पहले वैक्सीनेशन लगाएंगे सबको। जब वैक्सीन लग जाएगा तो आखिरी में वैक्सीन चाइना को लगेगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन चाइना का दिन खराब। बॉर्डर पे खड़ा थी पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट। ये दोनों की खराबी मार के बाद सोचेगा सब काय हुआ था मार रहे। राते में मार कर लिया। तो बताइए, वहां पे हमारे कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हो गए थे। और वहां पर तो वीआईपी को मारा है कर्नल। वहां पर उसमें एक जो गलवान इंसिडेंट हुआ था बिहार रेजिमेंट में, तो बाद में उन लोग की छुट्टी भी तो हुई थी। 3-4 महीने बाद बिहार रेजिमेंट को छुट्टी दिया गया। तो एक उसी में का सैनिक आया हमसे मिलने के लिए। तो हम लोग भाई सबका नाम वगैरह तो नहीं बता सकते, क्योंकि बात बहुत सारी हो सकती है, उनकी सर्विस पे दिक्कत। लेकिन उसने बताया, सर जब हम लोग कर्नल संतोष बाबू का जब हम लोग जब शहीद हुए, जब हम देखे तो हम लोग कसम खा लिए थे कि राष्ट्रपतियों का डिसीजन आने वाला है ना, हम ना सुनेंगे, मार के रहेंगे वहां पर। और कहता है कि सर वो लाश जो हम लोग मारे हैं ना, हम लोग गिने हैं लोग लगभग 150 लाश। चाइना झूठ बोल रहा है 56 गो लाश है, हम लोग गिने हैं लोग 150 को। और लेकिन गिन रहे थे लोग, यो दिक्कत था, इतना अंधेरा था कि समझे में नहीं आ रहा था कि अपना फौजी है कि दूसरे का है।
हम लोगों को तो एगो को लेके आए थे, लोग समझ रहे थे कि हम ही लोग का है, रोशनी हुआ तो देखे कि चाइनीज है तो फिर मारे लोग उसको। तो अंग्रेज भी यही चाहते थे, उनके पास सेना थी, सब कुछ था, वो राजाओं की कमजोरी जान लेते थे, सहायक संधि के द्वारा उनमें क्या घुसा देते थे, फौज, उनकी पूरी कमजोरी का पता लगा लेते थे, अपने हिसाब से 110% हो जाते थे, तब वो युद्ध करते थे। मुन्ना भाई जो मूवी कौन मिर्जापुर में, उसमें एक डायलॉग बहुत जबरदस्त बोलता है, क्या? तुम सफल तभी होगे जब जीत और हार दोनों तुम्हारे हाथ में हो, तभी सक्सेस हो सकते हो। एकदम जबरदस्त बात बोला। तो अंग्रेजों के हाथ में दोनों रख के चलते थे, जब एकदम कंफर्म हो जाते थे सब कि हम जीतेंगे ही, तब थोड़ा सा उकसा देते थे सब। और ये लोग को आता पता है नहीं, मार सोचा यहाँ पे राजपूत शासक जय श्री राम, और उधर निकला हैदर अली, अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड, गुड इवनिंग, गुड नाइट, मार देगा तो गुड नाइट कर दिया, जा मर जाए यहाँ पर। इसलिए कभी भी तैश में नहीं आने का, अंग्रेज केवल राइफल लेगा गुड नाइट कर देगा, ला तलवार लेके भाजो यहाँ पे, मार दिया गुड नाइट, खत्म कहानी। हैदर अली के साथ भी वही हुआ। हैदर आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन रहा? अंग्रेज। कौन जीत गए? सब अंग्रेज। और अंग्रेज इस युद्ध में हैदर अली को मार दिए, सब हैदर अली को क्या कर दिया? मार दिया। और अब की बार अंग्रेजों ने साइन किया मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि की सारी शर्तें कौन बनाएगा? अंग्रेजों ने बनाया। इस युद्ध में हैदर अली क्या हो गए? मारे गए। और यह संधि हैदर अली के साथ होगा कि टीपू सुल्तान के साथ? किसके साथ? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और यह संधि किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। किसके द्वारा? मंगलौर की संधि। अब टीपू सुल्तान जो थे वो योग्य शासक थे, इनका कोई मतलब इनके योग्यता में कमी नहीं थी। अंग्रेजों को लग गया था हैदर अली से भी ज्यादा योग्य टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान को अगर ये लोग 10 साल छोड़ देते तो टीपू सुल्तान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था उस हिसाब से 10 साल में ये दक्षिण भारत से अंग्रेजों का फाइल निपटा देते। केवल 10 साल में फाइल निपटा देते, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य शासक था। मैसूर में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मठ स्थापित किया था, सिंगेरी पीठ। इसने अपने पैसा से सिंगेरी पीठ का दोबारा निर्माण कराया जो टूट गया था। अपनी अंगूठी पर इसके राम लिखा हुआ था। इसने हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए इसकी जनता का अटूट विश्वास किसके साथ था? टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के साथ था, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ ज्यादा था। अब तो हम यहाँ पर अजीब वाला, टीपू सुल्तान ने राम नाम की अंगूठी पहन ली तो क्या वो हिंदू मुसलमान से हिंदू हो गया? अब कौन सा हिंदू लोगों को चांद पे पहुंचा दिया? लेकिन एक होता है ना दूसरे की हम किस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं। तो जनता का लगाव टीपू सुल्तान से बहुत बेहतर था। वहां पर टीपू सुल्तान को अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ने के हर हाल में थे। सब अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आए थे लोग यहाँ पर, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सोसाइटी बैग को बड़ा करना है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। इसलिए टीपू सुल्तान को उकसाया गया और यहीं पर टीपू सुल्तान से गलती हो गई। उनको लगा कि फ्रांसीसी हमारा साथ देंगे, जबकि फ्रांसीसी पहले के पिटा के बैठे थे। फ्रांसीसी ने उतना साथ नहीं दिया। तो इसी को देखकर टीपू सुल्तान से अंग्रेज छोटे छोटे बात पर क्या करने लगे? उलझने लगे और पता करने लगे कि टीपू सुल्तान की कमजोरी क्या क्या चीजें हैं। जिस चीज पे वो ज्यादा अगर वहां पर हम पिंच करेंगे तो लड़ाई कर लेगा। टीपू सुल्तान अपने विश्वसनीय लोगों को कुछ बता दिए थे, जिंदगी में कभी कोई सीक्रेट बात हो तो अपने करीबी दोस्त को भी मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज रखिए जो आपके सिवा कुछ कोई नहीं जानता है। समझ गया? बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए। अभी आप लोग विद्यार्थी जीवन में, अभी आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन लाइफ में जब आपकी लाइफ शुरू होगी, अभी तो आपकी लाइफ थोड़ी, अभी तो आप लोग मतलब पर्सनल जिंदगी तो है नहीं, मम्मी पापा पैसा भेजे या जब सक्सेस हो जाएंगे तब। ऐसा गड़बड़ कभी किसी काम से नहीं कीजिएगा। एक लड़के का ऐसे नौकरी चल गया, बिहार का ही था, तो लड़की लोग को समझ में आ रहा है, तू लोग तो और ध्यान से रखियो लोग क्या यहाँ पे लड़की सबको कोनो बात कर दो तो ये कोनों से नहीं छुपाती है, सब बकलोल होती है साफ एकदम। कहेगा ये बात नहीं बताना तो सहेली से कर दे, जानती हो ऐसा ऐसा बात है, किसी से बताना नहीं। पूरा हॉस्टल बता देगी, कहेगी किसी से बताना नहीं। तो काज ने कहा होता है बुद्धि, और बात कहेगी तुम बताई हो, तू खड़े कसम खाएगी, हे भगवान तुम्हारी कसम नहीं बताए मत। आप यूपी बिहार झारखंड का एरिया छोड़ देंगे ना, तो बाकी के जगहों पे जो भी पर्सनली रिलेशन या बिजनेस रिलेशन कुछ भी होता है उसमें छल कपट उतना नहीं देखने को मिलता है।
यहाँ यूपी बिहार में बहुत है, किसी को उंगली पकड़ के उठाइएगा ना तो उठते गटई दबा देगा। अब अजीब अजीब होता, वहां पे बहुत देखे। राजस्थान में हम देखे कई लोगों का जो किताब वगैरह छपती है ना, कि मेरा तो राजस्थान से जयपुर से किताब छपा, इतना सस्ता किताब छपा, उन लोग में देखे एक आदमी आया था किताब लेने का, मतलब 50-60 लाख का बिजनेस था उन लोग का, तो पब्लिकेशन, मतलब बिना किसी स्टैम्प पेपर पे से कागज पे लिख के करोड़ों का बिजनेस कर लिया। हम यहाँ ना बिहार में कहीं ससुरा करोड़ रुपया ले ले हैं, 10 लाख में तो ये मरवाइए देंगे, एक 90 लाख हमरे हो जाएगा, जो सुना जो होता रहा। बहुत आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध को किसने उकसाया? अंग्रेज। और फंस गए कौन? टीपू। अभी स्टार्टिंग फेज में थे, अभी स्टार्टिंग फेज। जो अंग्रेज ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया, 110% वही काम चाइना अभी भारत से कर रहा है। ओकरा का जरूरत है गलवान में ओझुरीला बिना, क्या जरूरत है कोनो मैटर पे कूदा बिना, लेकिन वो उकसा रहा है। और अगर भारत 2040 से पहले कुछ भी गलती किया तो कंफर्म उसका भी हाल वही हो जाएगा जो टीपू सुल्तान का हुआ था। और भारत 2040 से पहले कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि हर चीज का एक सेचुरेशन पीरियड आता है। हर चीज का क्या आता है? सेचुरेशन पे। जैसे हम देखिए, अगर हम किसी मैट्रिक के लड़का से उलझना चाहें उसको तो मारिए देंगे, क्योंकि उस बेचारे में शक्ति है कितना है। लेकिन हर चीज का एक सेचुरेशन पीरियड, अगर वो 20 साल वेट करता है तो 20 साल बाद हम बुढ़ौती की ओर चल जाएंगे और उस समय एकदम उफान पे रहेगा। तब खान साहब नहीं वो इधर इधर याद कर 2021, याद है वो दिन? 20 सालों से हम जहर का घोट पी रहे थे, समझ नहीं आ गया। इसलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई काम झाम नहीं किया। हम लोग के साथ भी हुआ था। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अगल बगल के पड़ोस वाले सोचे सब कि सबको कहीं थाना वाना में फंसा दिया जाए, ये कर दिया जाए। हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज जहां हम लोग की कोई गलती नहीं थी, वहां हम लोग 10 गो बात सुन के बर्दाश्त किए थे। बहुत ऐसा चीज, जहर का घोट, मतलब एक होता है ना कि मैक्सिमम लेवल की, अब उससे हिल जाओगे तो वीर ससुर आप कुछ कर देंगे हम, लेकिन आदमी बर्दाश्त किया। मम्मी भी समझाती थी कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। और अभी तो दूर से नमस्कार करता है। आप हमको भूल गए हैं खान साहब, हमको नहीं भूले बेटा, नहीं भूले। अभी हम कभी नहीं भूल सकते आप। अभी तो हम और वेट कर रहे हैं, अभी और वेट कर रहे हैं। आप रुकिए ना मत, तो अभी हम यहीं पे आपको नरक दिखाएंगे। इसलिए कभी भी गलती नहीं करना है। जो किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। इस युद्ध में कौन लड़े? टीपू सुल्तान। कौन लड़ा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह हराया कि इनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आप हमको महीने में लाख रुपया अगर नहीं देते हैं, पहले देख लिए सब अंग्रेज सब इनका इनकम कहां से हो रहा है। इन नौसेना बनाएंगे, पैसा खत्म, नौसेना खत्म, पैसा खत्म, सेना को सैलरी नहीं। अफगानिस्तान में सेना ने सरेंडर क्यों बोला? 3 महीना से सैलरी नहीं मिला था, सरेंडर कर दिया। तालिबान वालों को कुछ नोच के लेके चल जाता था, सैलरी की जरूरत नहीं। तो देखा सब कि इनको पैसा से कमजोर करो। तो टीपू सुल्तान को उनके बच्चों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आप हर महीने अगर हमको पैसा देते रहेंगे ना तो आपका बच्चा जिंदा रहेगा, और अगर पैसा नहीं दीजिएगा ना तो बच्चा मरा जाएगा। देखिए, एक युद्ध में लेके चल गए सब टीपू सुल्तान के लड़कों। अब जब तक टीपू सुल्तान के लड़के किसके पास रहेंगे? अंग्रेज के। कभी भी दोबारा युद्ध हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज क्या करेंगे? टीपू सुल्तान के लड़कों को मारेंगे और उसका सर काट के किसको भेज देंगे? टीपू सुल्तान को। और वही हो जाएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उसमें संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गए। टीपू सुल्तान क्या हो गए? मारे गए। इनके बाल बच्चा लोग भी खत्म, कहानी मरा और खत्म। पूरे मैसूर पर किसका अधिकार हो गया? अगर टीपू सुल्तान 10 साल युद्ध नहीं लड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उस सब ऐसा टॉर्चर किया सब। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी आप सामने वाले को देखिए, वो तैयार तो नहीं है तब मारिए जब वो तैयार नहीं है। लड़ाई युद्ध सब अपने डेट के हिसाब से कीजिए, सामने वाले के डेट के हिसाब से थोड़ी ना। समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, जीत भी हमारा होगा, समझिएगा, बंदूक भी हमारा, सब चीज हमारा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैसे सोचने की बात है। उस टाइम मैं हंस रही थी, पर बैक ऑफ द माइंड में यही सोच रही थी कि हम लोग हारे जो थे इसी वजह से थे कि गुस्से में आके अक्कड़ भैया इसने ऐसे क्या बोल दिया। वेपन्स भी, हाँ, वेपन्स थे नहीं, रेडी है नहीं, पर ब्रेवरी पूरी है, मरने को तैयार है हम, पर वो प्रिपरेशन नहीं है। और उस वजह से जो है, जो अंग्रेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पावर नहीं थी। मेन तो गोलियों की वजह से थे। हम तलवार लेके जा रहे हैं, वो वहां जैसे बता रहे थे ना, वो कह रहे हैं ये लो तलवार लेके गए और उन्होंने कहा गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और था गुड नाइट। बात तो वेपन्स की बात थी और कुछ था ही नहीं। मेन तो वही था, ब्रेवरी में तो कोई कमी नहीं थी हमारी।
हमें ये हम लोग मेरे ख्याल से उस टाइप से चालाक नहीं थे। अंग्रेज जो थे कनिंग और चालाक नहीं, चालाक वाली वो बात बहुत नहीं है। सब कुछ जैसे करते हैं ना, सोच समझ के जैसे करते हैं, उस टाइप से उन्होंने पूरा किया। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो 1000 साल से किसी और के अंडर चली आ रही थी। गुप्ता एम्पायर के बाद कुछ नहीं था। गुप्ता एम्पायर के बाद एक के बाद 1000 साल तक अगर आप किसी के अंडर हैं तो आप यही अपने आप को छुड़ाने में ही लगे रहेंगे, क्या साइंस टेक्नोलॉजी क्या आएगा। तब तक जो है आप सोने की चिड़िया थी, मगर तब तक यूरोप में वो आगे बढ़ते चले गए, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे हो गए, उन्होंने बना लिए वेपन्स, बढ़िया बना लिए, फिर वो यहाँ पे आ गए अटैक के लिए। आपके पास वेपन्स थे नहीं, एंड ऑफ स्टोरी, आप हार गए। क्योंकि आप क्या तलवारों से या छोटी मोटी तोपों से क्या लड़ेंगे उनकी गन्स के सामने, को मतलब ही नहीं बनता था। और वो लोग जो हैं वहाँ पे अपनी साइंस एंड इनोवेशन कर रहे थे, फाइटिंग भी पूरी यूरोप में चल रही थी, तो वो दोनों तरीके से अपने वॉरफेयर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और शिप्स भी बड़े बड़े बना रहे थे, शिप्स बना के आगे वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच गए। एक्सप्लोरर भी भेज रहे हैं, जाओ देख के आओ कहाँ कहाँ वर्ल्ड है। तो उनका फोकस क्योंकि अपनी इंडिपेंडेंस में नहीं था, वो आगे बढ़ रहे। यहाँ पे हर बंदा जो है अपने आप को फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है, इसलिए अल्टीमेटली हर एक को था कि हमारा जो ऊपर रूलर है वो हमारा नहीं है। और दूसरा, आपस में लड़ाई झगड़े, ये किसी को आइडिया नहीं आया कि यार क्यों आपस में लड़ रहे हैं। और उसके बाद जो है चेंजेस आए थे, मगर इट वॉज टू लेट। बिल्कुल मजेदार था भैया। जो रवि है उसको को वार्निंग दे दो भैया, अभी संभल के। पता नहीं उन्हें ऐसे मजाक के लिए बोला कि वैसे तो मजाक ही होगा, ऐसा तो नहीं है। पर एक बात तो यही है, इससे ये भी सीखने को मिला है, किसी को भी अपनी सीक्रेट मत बताओ। तो जो भी मैंने सीक्रेट बताई है ना, सारी वापस करो। मेरे को तो याद ही नहीं रहती सीक्रेट्स। ये मेरी इंपॉर्टेंस है कि सीक्रेट भी नहीं याद है। क्या सीक्रेट थी मुझे तो पता भी नहीं, कौन सी सीक्रेट कब कहा। इनको तो सामने बोल के जाओ ना, अच्छा मैंने ये बोला है, सुन लिया ना, हाँ थोड़ी बात क्या करना था, क्या बोला था। सीक्रेट्स में रखता नहीं हूँ मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं सीक्रेट्स को वही भुला देता हूँ। बेचारी बीवी क्या बोल रही है, आधे हस्बैंड्स तो सुनते ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।